टूनपुर बड़ा ही दिलचस्प गांव है। हर घर में अपनी कहानी, और इसी कहानी के बीच थी मोहल्ले की सबसे चर्चित हस्ती मुस्कान बिल्ली, जिसकी हरकतें किसी जासूस से कम नहीं थी। अपने नाम के विपरीत हमेशा लोगों के घरों में मुस्कान नहीं बल्कि नुकसान फैलाती थी। गोपाल जी ने कई बार उसे खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान के कारनामे ऐसे थे कि नजर हटी दूध साफ वाली कहावत उसी के लिए बनी थी। राधा की मम्मी ने एक दिन चाय के लिए दूध फ्रिज से निकाला ही था कि पलक झपकते ही मुस्कान दूध को ऐसे गटक गई जैसे बचपन की पुरानी यादें हों। वो कहने लगी, कहावत तो सही कही गई है, नजर हटी दुर्घटना घटी। नाम तो मुस्कान था, पर लोगों के चेहरों से उसने मुस्कान गायब कर दी थी। बच्चों ने फूड बैंक बनाकर खाना रखा, लेकिन कई बार गली के कुत्ते उसे चट कर जाते, तो बिल्ली को खाना नहीं मिल पाता। तब बिल्ली इसका बदला कभी दूध तो कभी पनीर हजम करके लेती। एक दिन रानी के पापा पनीर लाए, टेबल पर रखकर बोले, बेटा ये पनीर किचन में रख दे। पर रानी पहुंची उससे पहले ही पनीर गायब, और वो तो मुस्कान बिल्ली के पेट की शान बन गया, और चेहरे की कुटिल मुस्कान। मोहल्ले वाले बोल उठते, भाई इसका नाम मुस्कान किसने रख दिया? ये बिल्ली तो बहुत चालाक निकली। अब मोहल्ले वाले तंग आ चुके थे। मोहल्ले के सभी लोगों ने सोचा कि मुस्कान बिल्ली को तो सबक सिखाना ही होगा और इसको सुधारना ही होगा। प्लान बना और रोहित ने चूहे को पिंजरे में पकड़ा और बिल्ली के लिए शिकार का जाल बिछाया। एक दिन, 2 दिन बिल्ली नहीं आई तो बेचारे चूहे को आजादी मिल गई। तीसरी रात राजू के घर बिल्ली आ धमकी। बच्चों ने हड़कंप मचाया और उसे बोरे में फंसा लिया। सब बच्चे सुबह सुबह उसे जंगल की ओर छोड़ने चले। जंगल के भीतर जाकर जैसे ही बोरे का मुंह खोला तो उसमें राजू का पालतू खरगोश निकला। खरगोश तो जंगल की हवा पाकर ऐसे भागा जैसे ओलंपिक की दौड़ जीत ली हो। कुछ दिनों में टूनपुर में अजीब मामला सामने आया। मुस्कान बिल्ली तो नहीं थी, पर घरों में नुकसान अभी भी जारी था, और अब तो नुकसान छोटे नहीं बल्कि बड़े स्तर के थे। किसी के घर वॉशिंग मशीन का पाइप कटा मिलता तो कहीं बिस्तरों के नीचे से पूरा फोम कटा हुआ। लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये जरूर चूहों का काम है। देखते ही देखते चूहों ने अपना आतंक पूरे मोहल्ले पर जमा लिया। कहीं सब्जी की टोकरी में टमाटर कुतरे जा रहे थे तो मिश्रा जी का शादी का कोट आधा ही बचा था। इतनी मेहनत से सिलवाया कोट अब बन गया हाफ कोट। और रीना के कबर्ड में तो चूहों ने अपने छोटे छोटे बच्चे भी दे डाले थे। जब गांव वालों के सभी जतन छोटे पड़ गए और चूहों का आतंक चरम पर पहुंच गया तो सभी को मुस्कान बिल्ली की याद आई। पर बिल्ली को ढूंढा कैसे जाए, ये सबसे बड़ी दुविधा थी। गांव के पंडित दीनदयाल जी ने पहले पूजन किया, फिर उन्होंने सभी को टोटका बताया कि घर के दरवाजे पर बिल्ली का चित्र बनाओ, जहाँ जहाँ चूहों के बिल हैं, वहाँ बिल्ली के पंजों के निशान बनाओ, दीवारों पर लिखो, ओ बिल्ली कल फिर आना। लोग भी ऐसा ही करने लगे। हद तो तब हो गई जब पंडित जी ने शाम को मंदिर की आरती में कहा कि बिल्ली माता का मंदिर हमें मंदिर परिसर में बनाना होगा। सभी अचरज में पड़ गए, अरे ये कैसे हो सकता है? फिर टूनपुर की टोली राजू, रोहन, पिंकी और मीना ने जिम्मा संभाला। उन्हें एहसास हुआ कि मोहल्ले वाले तो अंधविश्वास की ओर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। उन्होंने मुस्कान बिल्ली को ढूंढने का मास्टर प्लान बनाया। न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया, बिल्ली के नाम पर इनाम घोषित किया और मोहल्ले में सभी को इनाम का चंदा देने के लिए सहमत किया। कई लोगों ने चंदे का विरोध किया तो सभी ने समझाया, इससे ज्यादा तो आपको बिल्ली जी के मंदिर में चंदा देना होगा। फिर एक दिन किसी का फोन आया। उसने बिल्ली का हुलिया बताया और बिल्ली के उसके पास होने की जानकारी दी। गांव के सभी बच्चे इनाम की रकम उस व्यक्ति को देकर मुस्कान बिल्ली को वापस गांव में लेकर आए। उस व्यक्ति ने बताया कि ये बिल्ली कई दिनों से भूखी थी। मुस्कान बिल्ली ने भी गांव में आते ही अपना काम शुरू कर दिया और घरों में फिर से धमाचौकड़ी मचाने लगी। देखते ही देखते चूहों ने अपनी जगह फिर से बिलों में बना ली। गाहे बगाहे कुछ एक चूहे ही मोहल्ले में बचे होंगे, लेकिन मुस्कान बिल्ली की धमाचौकड़ी नहीं रुक रही थी। तो देखा आपने, कभी कभी जिससे हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं वही हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। मुस्कान ने भले ही घरों में तबाही मचाई, पर चूहों का आतंक देखकर सबने मान लिया, बिल्ली ही सच्ची रक्षक है। और अब तो सब उसके खाने का पूरा इंतजाम रखते हैं ताकि वो किसी का कोट या पाइप न कुतरे,
बस पनीर कुतरे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।